इस देश के कह सकते हैं नागरिक हैं और हमें जो निज़ाम मिला है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है और जो लीगल फ्रेमवर्क है उसी के अंतर्गत काम करना है। तो कहीं न कहीं हमें इंतज़ार करना होगा अब 1 साल बाद का कि दोबारा से हम जैसे सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय का ऑर्डर है उसके हिसाब से हम अगले साल फिर दोबारा बेल अप्लाई करें और अपील कोर्ट के सामने अपनी बातों को रखेंगे। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। देश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र सर्जिल इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस फैसले के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सिर्फ कानूनी प्रक्रिया है या इसके सियासी मायने भी हैं? सोशल मीडिया तक बहस तेज है। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हम सीधे बात करेंगे सर्जिल इमाम के भाई से, जानेंगे उनका दर्द, उनका पक्ष और इस फैसले पर उनका क्या कहना है। तो आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सर्जिल इमाम के भाई जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, मुजम्मिल इमाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुजम्मिल साहब, सर्जिल इमाम को जमानत नहीं दिया गया, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ज़ाहिर-सी बात है 6 साल बीत चुके हैं इस केस की लीगल प्रक्रिया को लगभग आप सब जानते हैं, तो हमें उम्मीद थी कि जो फ़ैसला है वो हमारे हक़ में आएगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या ऐसी वजूहात रहे जिसकी वज़ह से सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला हमारे हक़ में नहीं दिया। लेकिन ठीक है, हमारी लड़ाई जो है मतलब इंसाफ़ के लिए वो चलती रहेगी अब। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल का वक़्फ़ा दिया है, उसके बाद इंशाअल्लाह शायद हम दोबारा बिल अप्लाई करें और जो भी कार्यवाही है वो हम आगे लेके चलेंगे। अच्छा, आप आगे क्या सोचते हैं, फिर आगे क्या करना है? अभी क्या ही कर सकते हैं, जिस तरह हम इस देश के कह सकते हैं नागरिक हैं और हमें जो निज़ाम मिला है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है और जो लीगल फ्रेमवर्क है उसी के अंतर्गत काम करना है। तो कहीं न कहीं हमें इंतज़ार करना होगा अब 1 साल बाद का कि दोबारा से हम जैसे सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय का ऑर्डर है उसके हिसाब से हम अगले साल फिर दोबारा बेल अप्लाई करें और अपील कोर्ट के सामने अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन 1 साल तक कह दिया गया है कि कोई बेल अपील नहीं कर सकते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? लंबा समय है। वो एक्चुअली हाँ, उस समय तो लंबा है, लेकिन कोर्ट ने जो मतलब ये कह सकते हैं कंडीशन रखा है, उसके पीछे एक वजह ये भी है कि वो चाहते हैं कि इस दौरान जो भी गवाह हैं, प्रोटेक्टेड विटनेस जिसको कहते हैं, वो जो हैं, उनको जो लोअर कोर्ट है, निचली अदालत उनको जल्द से जल्द सुने और उनके जो रिकॉर्ड हैं, स्टेटमेंट वो कर ले, उसके बाद शर्जील इमाम और उमर खालिद बेल के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। जी। अच्छा, दिल्ली दंगा में 5 लोगों को जमानत मिल गई है, लेकिन सर्जिल और उमर खालिद को साथ मतलब ऐसा क्यों हुआ? वो 5 को छोड़ दिया गया, बाकी इनको? ये तो ये तो बेहतर अब कोर्ट ही जानते हैं कि क्यों उन्होंने क्या नज़रिया इस पे लिया है और क्या वजूहात है। लेकिन जो चीज़ें हमें मतलब देखने में समझ में आती है कि वो बात करते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी के तहत ये दंगा कराया गया। तो इसमें कई बातें हैं ऐसे जो क्लेरिफ़ाई करती हैं, कॉन्स्पिरेसी से शर्जील भाई का बहुत कुछ लेना-देना नहीं था। री सबसे पहली वजह कि शर्जील भाई जेल से मतलब जेल में थे उस वक़्त जब जिस वक़्त दिल्ली में दंगा हो रहा था और 1 महीने पहले से जेल में थे जब दिल्ली में दंगा हुआ और लगभग डेढ़ महीने पहले वो शहर से बाहर थे। पहली बात। दूसरी बात जहाँ तक बात करते हैं कॉन्स्पिरेसी की, तो इसमें 16-17 लोगों का जहाँ तक मुझे याद है इस कॉन्स्पिरेसी में नाम शुमार किया गया था, जिसमें आधे से ज़्यादा लोग बाहर हैं अब तक। 2, 4, 5 लोगों को छोड़ कर के बाकी सब बाहर हैं बेल पे। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि जिन लोगों के साथ हमने कॉन्स्पिरेसी की वो सारे बेल पे हैं, जैसा कि मतलब पुलिस का कहना है कि हमने कॉन्स्पिरेसी की है। कई लोग को तो तो अगर कुछ हमने दिन में ही कॉन्स्पिरेसी छोड़ वालों के दिया साथ गया की था। नहीं, 1 साल डेढ़ साल बाद पहले लोग को बेल मिली थी और मुख्तलिफ केसेज़ हैं। इस पर्टिकुलर केस में डेढ़ साल बाद लगभग मिली थी देवांगना, नताशा और आसिफ इकबाल तन्हा को बेल मिली थी। उसके बाद फिर सफूर अज़हर को बेल मिली। इन सारे लोग और फिर 2-3 लोग और मुख्तलिफ लोगों को बेल मिली थी। तो ये सारे लोग लगभग 10-12 लोग अभी बाहर हैं बेल पे और ये कॉन्स्पिरेसी केस था। तो कॉन्स्पिरेसी केस में ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हम कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं तो उसमें जो भी साथ के लोग हैं वो उनकी भी मतलब मुलव्विज़ उनका होना एक कह सकते हैं वो तरीका है। लेकिन हमारा किसी से ना कोई कम्युनिकेशन है, ना किसी से कोई व्हाट्सएप चैट है, ना कोई कॉल रिकॉर्डिंग है, ना कोई हमारी मीटिंग है, ना कोई हमारा कनेक्शन है। उसके बावजूद हमको कॉन्स्पिरेसी केस में डाला जा रहा है और हमें बताया जा रहा है। तो ठीक है, कोर्ट का अपना नज़रिया है और वो ये वक़्तिया नज़रिया है। कोर्ट ने इसे प्राइमा फेसी बोला है और बोला है कि ये हमारा फैसला नहीं, ना ही इस पे कोई आगे कानूनी कार्रवाई होगी। ये सिर्फ़ बेल के सुनवाई करते वक़्त जो हमें थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आई उसके बारे में हमने टिप्पणी की है। जी, जैसे देखा जा रहा है मुज़म्मिल साहब की जो लीडरशिप क्वालिटी है सर्जिल इमाम और उनका रुतबा भी। लीडरशिप क्वालिटी और जो भी रुतबे की बात है, ये तो सारे चीज़ें हैं कि अवाम की मोहब्बत है और अवाम की सोचने और समझने की ताकत है। मुझे और लोगों का पता नहीं, लेकिन हम जिस दिन इस लड़ाई के लिए, सीएनआरसी के लिए, ये इस तरह की मुख्तलिफ बातों के लिए अगर हम सड़कों पे उतरे थे, तो हमने उस दिन ही ये चीज़ों को तय कर लिया था कि अगर हम अवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें किसी भी तरह की जो मुश्किलात आएँगी, हमें वो झेलने के लिए तैयार रहना है। और ज़ाहिर-सी बात है कि सरकार हो या कोई भी,
ये मौजूदा सरकार हो या आगे की सरकार हो या पिछली सरकार हो, कोई भी सरकार हो, अगर वो उसमें तानाशाही रवैया आ जाता है, वो चाहता है कि हमारे खिलाफ कोई भी आवाज ना बुलंद करे, और अगर वो बुलंद करता है कोई, तो उससे सरकारें चिढ़ती हैं और डरती हैं। ये जाहिर सी बात है कि शर्जील इमाम की सोच को लेकर के सरकार को कुछ ना कुछ जरूर चिंतन है और मंथन है। इस वजह से वो शर्जील इमाम को नहीं चाहती कि वो आज़ाद रहें और लोगों के बीच, अवाम के बीच काम करें, और लोग उस सरकार की गलत नीतियां और कह सकते हैं देश में जो हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर के लोगों को अवेयर करें। जी। तो जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि जो रेपिस्ट हैं, कई जो रेपिस्ट हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है पेरोल पे, बार बार उनको निकाल दिया जाता है, जबकि देखा जाए तो शर्जील इमाम और उमर खालिद की जो जिस तरह से आरोप लगाया गया उन पे, जो सजा याफ्ता जो कर रहे हैं, तो उनको मतलब नहीं, मतलब पेरोल के लिए भी निकाला जाता है, उनके लिए बहुत सोच विचार किया जाता है। उमर खालिद को अभी कुछ दिन के लिए बहन की शादी के लिए दिया गया था, लेकिन ऐसा देखा जाए तो उनको आपके भाई भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, तो ऐसा क्यों है आखिर? देखिए, मामला ऐसा है कि ये बात भी हकीकत है, शर्जील भाई की पेरोल के लिए हमें भी अप्लाई नहीं करा है, क्योंकि कोई ऐसा वाकया हमारे साथ नहीं हुआ, क्योंकि शादी का मामला हो या घर में कोई ऐसा मामला रहा हो, उस चीज़ को लेकर के हमने पेरोल अप्लाई नहीं करा। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो आप बात कर रही हैं जुडिशरी में, कि एक रेपिस्ट जो कि कन्विक्टेड है, जो सजा याफ्ता है, कह सकती हैं, उनको सजा हो चुकी है, कई को उम्र कैद हो चुकी है, उसके बावजूद उनको पेरोल मिल जाती है, और लंबी लंबी 2-2 3-3 महीने की, मतलब वो कह सकते हैं कि वो जेल में कम वक्त बिता रहे हैं और बाहर ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। तो ये तो न्यायपालिका को खुद ही मंथन करने की जरूरत है, और हमारे देश के आवाम को मंथन करने की जरूरत है, इस चीज पर सोचने की जरूरत है कि न्यायपालिका किस तरफ जा रही है, कि एक रेपिस्ट को सजा माफ कर दी जाती है, किसी रेपिस्ट को हर 2 महीने में पेरोल मिल जाती है, एक मर्डर को छोड़ दिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को, चंद लोगों को सिर्फ अपने मुल्क के लोगों के आवाम के लिए आवाज उठाने के लिए लंबे वक्फे तक जेल में रखा जाता है बिना ट्रायल के। हमारी तो केस की बहस भी अभी तक शुरू नहीं हुई है, और जैसा जहां तक मुझे अंदाजा लगता है कि 15-20 साल लगेगी इस केस की बहस को खत्म होने में। उसके बाद फैसला हुआ कि शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे और भी जो जिन लोगों को जमानतें हुई, वो लोग मुजरिम थे या नहीं थे। अच्छा, दिल्ली पुलिस कुछ साबित कर पाएगी, क्योंकि ट्रायल भी अभी तक हुआ नहीं है, कब होगा, क्या होगा, इसमें इतना स्लो प्रोसेस है। जब इंसान न्याय के लिए जाता है, आगे चाह रहा है कि न्याय मिले उसको, और न्याय मिल नहीं रहा है, तो कहाँ जाए? सुप्रीम देखिए, कोर्ट। जाहिर सी बात है, हम हिंदुस्तान के अवाम हैं, और हिंदुस्तान की आईन और हिंदुस्तान के जो जुडिशल प्रोसेस है उस पर अकीदा रखने वाले लोग हैं। हम हथियार उठाने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने कलम से और सड़क पे अपना खून बहाकर, लाठियां खाकर हम लड़ने के लिए तैयार हैं अपने अवाम के लिए। तो जाहिर बात है कि अब इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, और इसी न्यायिक प्रक्रिया में जो लूप होल से उसका फायदा पुलिस वाले उठाते हैं और सरकारें उठाती हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी चीजें बदले जाए, और जजेस इस पे कड़े रुख और कड़े तेवर रखते हुए, जो हकीकत पसंदी है और जो इंसाफ पसंद लोग हैं, उनको कम से कम कह सकते हैं इस तरह के केसेस में रिलीफ दिया करे, और कह सकते हैं कि इस तरह की जो अरेस्टिंग है यूएपीए को लेकर के, जो एक तरह से जुल्म है अवाम पे, उन सब चीजों में कहीं ना कहीं नकेल कसने की जरूरत है जुडिशरी को भी। जी, चलिए मुजम्मिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने सारी बातें बताया कि आप कैसे कैसे प्रोसेस, अभी आगे क्या क्या करना है। तो ये थे शर्जील इमाम के भाई से हमारी खास बातचीत। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी है, लेकिन इसके सियासी असर साफ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ सुरक्षा और कानून की दलील है, तो दूसरी तरफ न्याय और लंबे समय से जेल में बंद लोगों के अधिकारों का सवाल। अब देखना यह होगा कि आगे की कानूनी लड़ाई क्या मोड़ लेती है, और क्या ये मुद्दा आने वाले दिनों में राजनीति की दिशा तय करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।